जी अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी फ्रेंड कैसे हैं। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी आज हम एक नई वीडियो का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है, जिसके रिलेटेड हम बात करने जा रहे हैं। वो ये बात है कि कामयाबी क्या है और कौन हासिल करना चाहता है और कैसे हासिल की जा सकती है। तो अब जो भी बंदा दुनिया में है, जो भी इंसान है, हर कोई चाहता है कि उसे कामयाबी मिले। हर कोई चाहता है, लेकिन चाहने से तो नहीं ना मिल जाती। अब हर कोई सोचता भी होगा कि कामयाबी मिल जाए, लेकिन सोचने से भी नहीं मिल जाती। अब हर कोई प्लान भी करता होगा, लेकिन ब्रदर प्लान करने से भी नहीं कामयाबी मिल जाती। अब कामयाबी कैसे मिलेगी? अब वो सोच भी रहा है, प्लान भी कर रहा है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि ये भी सोच रहे होंगे कि हम मेहनत भी करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। नहीं ब्रदर, वो मेहनत नहीं है। आपको बताता हूँ कामयाबी मिलेगी कैसे। तो चलिए आइए मेरे साथ कुछ लम्हे के लिए आंखें अपनी बंद कर लीजिए। आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप सब्र कीजिए, इस वक्त आपने आंखें बंद की हैं जी, ठीक है। आप सब्र कीजिए, इस वक्त आप सुबह के टाइम, मॉर्निंग टाइम उठे हुए हैं। परिंदों की चहल पहल के साथ आप एक बाग में गए हैं। सुबह का टाइम है, मॉर्निंग है, बहुत ही अच्छा सवेरा है, बहुत ही हसीन मंजर है। आप बाग में पहुँचे, माल्टे का बाग है। आपने एक माल्टा देखा है जो पौधे के साथ लटका हुआ, टहनी के साथ। उसके ऊपर शबनम पड़ी हुई है, पका हुआ, रेड ऑरेंज सा कलर है उसका, बहुत ही प्यारा और आपकी आंखों को ठंडक देने वाला। आपने उसको अपने हाथों से तोड़ा। आप उसकी जो ठंडक थी, उसने आपके दिल और दिमाग और आंखों को सुकून पहुंचाया। अब आपने उसको छीला है, आपने उसको खाया। अब आप मुझे बताएं कि टेस्ट किस किस को आया? अब याद रखना, टेस्ट हर किसी को नहीं आएगा। कामयाबी कुछ इसी तरह होती है। हर बंदा सोचता भी है, प्लान भी बनाता है, कुछ लोग मेहनत भी करते हैं, लेकिन मेहनत वो नहीं। क्योंकि आप जब खाने लगे हैं ना, तो आपके मुंह में जब तक चीज़ नहीं आई, आपके दिमाग में वो रियल नहीं आया, आपको टेस्ट नहीं आया। और जो लोग उस चीज़ में खो गए, टेस्ट उन्हीं को आएगा। और याद रखिए, कामयाबी कुछ इसी तरह है। जब आप प्लान बनाते हैं, उसके ऊपर उतरते हैं और उसमें खो जाते हैं, फिर ही आपको कामयाबी मिलती है। याद रखना मेरी बात। चलो आपको एक और कामयाबी को, इसको ज़रा एक और फिक्रे में हम बयान करते हैं। अब आप कुछ लोग प्लान भी बना लेते हैं, लेकिन उनको प्लान नहीं समझ आ रहा होता कि आखिर उन्होंने प्लान किस तरह बनाना है, आखिर उनका मुकाम क्या होगा, उसकी मंजिल क्या होगी, उसका डेडलाइन क्या होगी, उन्होंने पहुंचना क्या है। चलो इसको ज़रा एक और स्टेटमेंट से, एक और मिसाल से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक बादशाह है, किसी एक मुल्क का बादशाह है, किसी वक्तों की बात है। उसका एक बेटा है। उसका जो बेटा है, उसकी कमर सीधी नहीं हो सकती, उसको बीमारी लाक है बचपन से। अब जब वो जवान हो गया, उसका बाप भी परेशान है, उसकी माँ भी परेशान है, सारी बादशाह सल्तनत परेशान है कि आने वाला हमारा बादशाह किस तरह का होगा। वो जिसकी कमर नहीं सीधी हो सकती, वो जो सही खड़ा नहीं हो सकता, तो वो कैसे अपनी सल्तनत कायम करेगा। बादशाह बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन बेटा परेशान नहीं है। क्यों, क्या वजह है? अब ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा। अब बादशाह परेशान है, सभी परेशान हैं, लेकिन जो उसका बेटा वो परेशान नहीं है। वो अपने बेटे को कह रहा है, बेटा अब मैं सल्तनत, मेरा टाइम होने वाला है, अब आपने खड़े होना है, सल्तनत संभालनी, आप कैसे संभालोगे? उसने कहा, बाप टेंशन न लें आप, मैं इंशाल्लाह सब कुछ करूँगा। तो अब देखिए उसने क्या किया। उसने कहा कि बेटा आप मुझसे मांगो, क्या मांगना है, लेकिन सल्तनत तो आप ले नहीं सकते, आप मुझसे मांगो, क्या मांग सकते हो? उसने कहा, बादशाह साहब मैं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता, आप जस्ट इतना कर दें मेरे लिए कि जो मेरी खिड़की है उसके सामने जो पार्क है, सामने जो बाग बना है, उसमें आप मेरा मुजस्मा बना दें। लेकिन मुजस्मा ऐसा ना हो जैसी मेरी हालत है, जैसे मैं खड़ा नहीं हो सकता। मेरा मुजस्मा बिल्कुल तनो-तन और जवान होना चाहिए और सारे किले में सबसे ऊंचा होना चाहिए, इस तरह मेरा मुजस्मा हो। बादशाह ने तो पहले बड़ा शर्मिंदा हुआ, बड़ा मायूस हुआ, लेकिन उसने बेटे की कही बात पे अमल किया और उसका एक मुजस्मा बना दिया जो उसकी खिड़की के बिल्कुल सामने बाग में उसको सामने नज़र आता था। वो डेली उठता था तो उसको सामने नज़र आता था। अब क्या हुआ कि उस बेटे ने जाके सुबह रोज़ मुजस्मे के सामने जाना, ठीक है, मुजस्मे के सामने जाना और अपनी कमर को सीधा करने की कोशिश करनी। अब कमर जो है वो अब जो उसकी कमर है वो सीधी नहीं हो सकती, वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता। तो अब वो अपने आप को सब्र कर रहा है कि मैंने मुजस्मे की तरह सीधे होना है।
लेकिन वो हो नहीं पा रहा। उसने बड़े मुल्क के उस वक्त के जाने माने हकीमों से इलाज करवाना शुरू कर दिया अपना। जो हो सकता था उससे हो पाया, उसने किया, लेकिन कमर सीधी नहीं हो सकी क्योंकि वो बचपन से इसी तरह थी तो सीधी नहीं हो सकी। उसका बाप भी मायूस हो गया, सारी सल्तनत इस बात से बहुत मुतासर हुई। बहरहाल उसका जो था ना माइंड, जो उसका माइंड सेट बना हुआ था, उसका जो प्लान था, जो उसकी सोच थी, जो उसने बनना था, वो उसके ऊपर पुख्ता हो गया। उसने कहा कि अब मैं अपनी कमर सीधी करके रहूँगा, अब मैं बादशाह बन के रहूँगा और एक लाहक बीमारी से लाहक बादशाह नहीं, एक जवान तंदुरुस्त बादशाह बनूँगा। अब क्या हुआ कि वो रोज़ जाता मुजस्मे के सामने अपनी कमर सीधी करने की कोशिश करता, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता, इतनी दर्दनाक उसको दर्द होती कि उसके पसीने छूट जाते और देखने वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते। इतनी दर्दनाक तरीके से वो चिल्लाता, इतनी ज़्यादा दर्द होती, वो पेन सहता लेकिन छोड़ता नहीं। बादशाह ने उसको, सल्तनत में काफ़ी लोगों ने उसे बहकाया भड़काया कि छोड़ दो, अब ये नहीं हो सकता, ये आप नहीं कर सकते क्योंकि ये जो चीज़ है नामुमकिन है, वो कैसे हो सकती है। लेकिन वो अपनी बात पे पुख्ता था कि मैंने करना है और करना ही करना है। और फिर वो रोज़ जाता, इसी तरह चिल्लाता, हत्ता कि कई बार ऐसा होता कि वो उसकी दर्द इतनी तेज़ होती कि वो कई बार बेहोश हो जाता। इतनी दर्द, इतनी पेन होती, वो सह नहीं पाता था, बेहोश हो जाता था। लेकिन उसने फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ी। चंद सालों के बाद जब चंद अरसा गुजरा कि क्या देखा लोगों ने कि जो बच्चा था, जो बीमारी से लाख बादशाह बनने वाला था, वो अपने ही मुजस्मे के सामने खड़ा है, बिल्कुल जैसे मुजस्मा है वैसे ही वो खड़ा है और उसकी कमर बिल्कुल सीधी हो गई है। तो अब इंटरेस्टिंग बात और ये है कि अब जो लोग उसको कहते थे कि ये हो नहीं सकता, ये नामुमकिन सी चीज़ है जो कभी हो नहीं सकती, आप करने जा रहे हैं, वो लोग कहते थे कि आप राइट थे। क्यों वो अब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसने कर दिखाया था। अगर वो कहता था कि वाकई ये नामुमकिन है, मैं नहीं कर सकता, तो याद रखिए कि वो कभी मुजस्मे की तरह खुद को सही नहीं कर सकता। उसका पुख्ता इरादा था, वो बन गया। अब मेरी और आपकी जो बात हो रही है, हम उसकी तरफ लौटते हैं। हमारी बात हो रही थी कामयाबी की तरफ, एक सोच, एक प्लान और इसके ऊपर उतरने की तरफ। तो आप मेरे भाई, मेरे दोस्त सभी बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने सोचा है कि हमने कामयाब होना है, कितने लोग हैं जिन्होंने प्लान भी बनाया कि हमने कामयाब होना है, लेकिन कितने लोग हैं जिन्होंने इस प्लान के ऊपर अमल किया है और कितने लोग हैं जिसके ऊपर पुख्ता हुए हैं। और जो लोग लोगों की बातों से सुन के और सुनी सुनाई और जैसे उन्होंने बहकाया भड़काया और वो हट गए और छोड़ दिया, क्या वो कामयाब है? नहीं बराबर। वही कामयाब हैं जो पुख्ता हैं, जिन्होंने लोगों की बातों को सुना लेकिन उसके बावजूद अपनी मेहनत, अपनी लगन, हिम्मत, जुनून को तलक नहीं किया, लगे रहे और हत्ता वो कामयाब हो गए। और आपके सामने उनकी मिसालें कायम है, तारीख में मिसालें कायम है। आप कभी तारीख उठा के देखें, कभी तारीख को पढ़ें, आपको पता चलेगा कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोगों की बातों को सुना और वो नाकाम हो गए। और कई ऐसे लोग हैं जो पागलों की तरह लगे रहे और हत्ता कामयाब हो गए और उनकी तारीख हुआ और वो तारीख में लिखे जा रहे हैं। तो याद रखें, कामयाबी एक प्लेट में पड़ा हुआ हलवा नहीं है, जिस सोचने, प्लान और पुख्ता यकीन, लगन, मेहनत, जुनून से मिलती है। तो हमारी बात इसी के ऊपर थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।